तो कुछ इस तरीके से आपके पास फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और सेंटर में आपके पास प्रोटीन जो है वो इम्प्रीगनेट होती है। ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है और ये आपके पास प्रोटीन है। ठीक है, लिपिड अगर हम देखें तो लिपिड जो है ये जनरली इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास फैटी एसिड है, दूसरा आपके पास ग्लिसरॉल होता है। ठीक हो गया। अगर इसमें से एक फास्फोलिपिड को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी वी नो दैट के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो फास्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल उनकी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास हेड होता है और ये आपके पास टेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, रिमेंबर हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है, यानी इनको वाटर से कोई मसला नहीं होता हेड को। ठीक है, और अगर टेल की बात करें तो टेल आपके पास हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन फियर। तो टेल की जो अफिनिटी है वो आपके पास वाटर के साथ अच्छी नहीं होती। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपके पास लेट्स सपोज ये इनसाइड है सेल की और ये आउटसाइड है सेल की। तो आप देख रहे होंगे कि हेड ही दोनों तरफ बाहर की तरफ मौजूद है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, उसमें भी पानी होता है, और सेल के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें भी पानी होता है। तो चूंकि इन हेड्स की अफिनिटी वाटर के साथ अच्छी होती है, तो दैट्स वाई हम हेड को बाहर रखते हैं, जबकि आपके पास जो टेल होती है उसको अंदर की तरफ रखा जाता है ताकि इसकी जो इंट्रैक्शन है वो वाटर के साथ कम हो। अच्छा, अब अगर हम फास्फोलिपिड की अगर बात करें तो इसके हेड के अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक आपके पास ग्लिसरॉल होता है और दूसरा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक हो गया। और अगर टेल की बात करें तो टेल किससे मिलकर बनी होती है, तो टेल आपके पास फैटी एसिड चेन की मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये फैटी एसिड चेन मिलकर आपके पास ये टेल बना रही होती है। अब कहते हैं कि हम यहाँ पर अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है,